फॉर्मूला आ गया समझ में? अब लिखो टॉपिक का नाम द्विघात समीकरण। अरे इसकी वजह से पढ़ा रहा था मैं कब से, ये आइडेंटिटी आपके काम आएगी, ठीक है? तो अपने को जो मेन पढ़ना है वो ये है, द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक ये सब इसकी वजह से पढ़ा रहा था मैं। अरे लिख दिया? अब आप मेरे को बताओ द्विघात का क्या मतलब है? मैंने पढ़ाया क्या? जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2। फिर समीकरण का क्या मतलब है? बराबर 0। तो देखो मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? मैंने कल लिखवाई है, फिर से देख लो। a x का स्क्वायर प्लस b x प्लस, अरे यही था क्या? अधिकतम घात कितनी है 2 और बराबर कितना होगा? अब फिर मैंने ये भी लिखवाया था यहां पे a b और c एप्सिलॉन, ठीक है? ये एप्सिलॉन है। r का मतलब क्या है? a b c कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, लेकिन द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर होना जरूरी है। इसका मतलब है क्या नहीं हो सकता? 0। तो फिर मैंने ये भी लिखवाया, बट a नॉट इक्वल्स टू हियर, ठीक है? तो छाप दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण की, स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी। मेडिकल लिखना ही क्यों पड़े? ये इसमें कोई कोई तो होगा कि गलती से नोट्स बनाने वाला, अच्छी राइटिंग वाला, ले लो उसकी कॉपी, जो भी हो। ओमेगा एक शब्द एक घंटे में लिखना। अरे लिख दिया? अरे ये छाप दिया क्या? अब मैं बता रहा हूं इसका एग्जांपल। अरे छाप दिया क्या? लिख दिया? अरे सबने लिख दिया क्या? वो पास वाले लिख दिया? अरे अब मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल, आप मुझे बताना 3x²। अरे ये द्विघात समीकरण है क्या? अरे है क्या? अगर ये द्विघात समीकरण है तो मुझे बताओ a का मान कितना है? अरे a मतलब पहला वाला 3, b का मान 5 और c का मान 2। और ये तो ढूंढ लोगे क्या? दूसरा मुझे बताना, ठीक है? अरे ये द्विघात समीकरण है क्या? अरे है क्या? ये रहा, बताओ मुझे a का मान। अरे कुछ नहीं है आगे, x² के आगे कुछ नहीं है, तो एक b का मान बताओ। -4 और c का मान। अरे ये दोनों निकाल तो लोगे क्या? फिर मुझे बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या? अरे द्विघात समीकरण मतलब जिसकी घात 2 हो, तो है क्या 2 घात? अरे बाद वाले से क्या लेना देना है क्या? तो मुझे बताओ a का मान 2, b का मान
अरे b मतलब x का गुणक नहीं है के, तो b का मान और c का मान -100। अरे मैं ये बता रहा हूं x वाला नहीं है तो b क्या हो गया 0। जैसे जैसे एग्जांपल, द्विघात समीकरण है क्या? है। अधिकतम घात कितनी है? अरे है क्या? तो बताओ a का मान, b का मान, c का मान 0। अरे ढूंढ लोगे क्या? और लास्ट द्विघात समीकरण है क्या? तो है। अधिकतम घात कितनी है 2, तो a का मान बताओ। अब देखो दिखने में 17 है, अब आप 17 नहीं भी दिखाओगे क्या कर लोगे? 17 ये इससे कट जाएगा क्या? 0 भी हो सकता है लेकिन दिख रहा है इसलिए बता रहा हूं कि 17 भी। b का मान और c का मान yes। तो मुझे ये बताओ द्विघात समीकरण में a b c का मान निकाल लोगे क्या? छाप लो। छाप लेने देखो ये मान है, ठीक है, ये समीकरण है। तेरे को डिस्टर्ब हो रहा था क्या आज? हाँ सर, अरे उसको होमिन को आज आगे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा क्या? अंत आज आगे अरे छाप दिया? अरे लिख दिया क्या? देखो अब एक बार बार नाम आएगा तो वापिस आ जाओ, सबसे पहला जो मैंने पढ़ाया है उस पे आ जाओ। देखो a0 x की घात n, a1 x की घात, और लास्ट टर्म क्या है a की घात और बराबर। देखो पहली बात, अब ये बहुपद
नहीं है। अब ये समीकरण है, क्यों समीकरण है, बराबर क्या है 0। अब एक ध्यान रखना, ये कितने घात की इक्वेशन है, अरे कितने घात की इक्वेशन है, n है। तो देखो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन अब समीकरण है तो समीकरण कितने घात की है, n घात की। तो एक चीज ध्यान रखना, जितनी घात होती है उतनी ही, मूल का मतलब है रूट्स, उतनी ही मूलों की क्या होती है, संख्या। ये आएगा 0 2 पॉलिनोमियल जो आता है वैसे मूलों की संख्या। तो जितनी घात है उतने ही कितने होते हैं, मूल। ये मूल का मतलब है इसके हल, मूल का क्या मतलब है, अब हल का क्या मतलब है, तो x के मान जब समीकरण 0 के बराबर हो जाए, तो ये हल का क्या मतलब है, वह मान जिसके लिए ये समीकरण क्या हो जाए, बराबर 0। तो मूलों की संख्या कितनी होगी, n के बराबर। अब आप मेरे को बताओ, रेखिक समीकरण जो कल पढ़ा वो रेखिक समीकरण की घात कितनी होती है, 1। तो उसके मूल भी कितने होंगे, 1। आज पढ़ रहा द्विघात समीकरण, तो घात का मान कितना है, 2। तो उसके मूल भी कितने होंगे, 2। तो एक ध्यान रखना, मूलों की संख्या किस पे डिपेंड है, n पे। फिर देखो ये मूल वास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, वो सब अपने को नहीं निकालना। एक लाइन याद रखना कि जितने भी मूल हैं उनमें सभी मूलों का योग, ये फिक्स आंसर इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, सभी मूलों का योग। तो देखो सभी मूलों का योग का क्या आंसर है, ये पहला वाला नंबर छोड़ दो, ये इसको छोड़ दो, इसके जस्ट बाद कौन है, और यही है क्या, तो इसका कोफिशिएंट लेना है। देखो इसका कोफिशिएंट x की घात n-1 का गुणांक जस्ट बाद वाले का बटे x की घात n का गुणांक, क्या है वो मैं समझा रहा हूं, अभी ध्यान रखना खाली। अब बताओ इसका गुणांक कितना है, a1। तो इसका आंसर क्या है, a1 बटे सभी मूलों का योग, कोई भी इक्वेशन हो सभी मूलों का योग। दूसरा, ये दो ही नंबर ध्यान रखने, ठीक है। दूसरा, सभी मूलों का गुणनफल। देखो सभी मूलों का गुणनफल तो क्या करता है, सबसे लास्ट वाले नंबर को देखो, a की घात n, इसको बोलते हैं अचर। अरे मैं समझा रहा हूं, अभी खाली ध्यान रखना, ठीक है। अचर पद बटे बटे वही x की घात n का गुणांक, लेकिन दिक्कत है माइनस साइन, तो ये आगे ध्यान रखना, -1 की घात n, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये -1 की घात क्या करना है, तो आगे ये जो नंबर है, एक मिनट, ये इसका ध्यान रखना, फर्स्ट वाला माइनस में आएगा, ठीक है, हमेशा ये फर्स्ट वाला माइनस आएगा और ये -1 की घात क्या आएगा, n। अभी अचर पद कितना है, an, और आगे वाला कितना है, ये आगे वाला माइनस आएगा, ठीक है। एक बार छाप दो, मैं बता रहा हूं, एक बार इसको छाप दो। अरे क्या किया वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, एक बार छाप देना। आपकी जो भी इक्वेशन है उसके मूलों की संख्या किसके बराबर है, n। मूलों का योग हमेशा क्या होगा, तो माइनस ये जस्ट बाद वाले का गुणांक और पहले वाले का गुणांक हमेशा, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, लास्ट वाला अचर पद बटे वही x की घात n का गुणांक। लेकिन इसका चिन्ह किस पे डिपेंड करेगा, n पे, ठीक।
एक बार लिख देना, मैं खाली बता रहा हूं, ठीक है? एक बार लिख दो, फिर मैं समझा रहा हूं सवाल से। देखो ये माइनस है, ठीक है? ये हमेशा माइनस रहेगा। अरे लिख दिया इसको एक बार। उम्मीद लिख रहा है, वेट करना पड़ेगा। देखो अब जो पढ़ा उसका क्या मतलब है, तो देखो एग्जाम्पल, देखो आपको एक सवाल दे दिया, देखो एक समीकरण है, और अब मैं आपको पूछूं इसके मूलों का योग क्या होगा, और अब मैं आपको पूछूं इसके मूलों का अरे कल ये किसी ने डाउट पूछा था कि वो गुणनफल वो ये था, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? मूलों का योग, तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, देखो एक तो माइनस आएगा, ये रहा, फिर भी समझ नहीं आया तो देखो ये याद रखना, फिर भी समझ नहीं आया तो शुरू प्लस से करना, प्लस माइनस
प्लस और माइनस, ये प्लस से शुरू करना, ये नंबर आएंगे। अब बताओ मूलों का योग में सबसे पहला वाला, ये रहा सबसे पहले वाले का बाद वाला, तो देखो हमेशा क्या आएगा माइनस, क्योंकि पहला वाला प्लस ही होगा माइनस। अब बताओ इसका गुणांक कितना है, -3। अरे गुणांक तो -3 है, बटे इसका गुणांक कितना है फर्स्ट वाले का, तो इस सवाल में मूलों का योग कितना है 3। दूसरा मूलों का गुणनफल, तो देखो लास्ट वाला नंबर क्या है, लेकिन इसका चिन्ह कौन सा आएगा, क्यों, तो देखो या तो ये याद रखो या मैंने कहा n का मान। अब आप बताओ n सम है कि विषम है, विषम है तो -1 की घात विषम हो तो माइनस ही आएगा, तो क्या हो गया ये, और बट्टे क्या आएगा, आंसर कितना ये। फिर नहीं आया तो एक बार और देख लो, मान लो आपका सवाल है मैं आपको इसका क्या पूछूं, मूलों का योग, तो देखो नहीं आए तो सबसे पहले तो ये छाप के आ जाना चिन्ह, पहला वाला कौन होगा, दूसरा वाला, तीसरा वाला, आगे होता तो फिर माइनस प्लस, ये रहा फर्स्ट मूलों का योग में फर्स्ट के बाद जस्ट बाद वाला देखना है, ये रहा, तो देखो माइनस और क्या आएगा बटे इसका गुणांक 2, तो इस सवाल में मूलों का योग क्या है -5/2। दूसरा मूलों का लास्ट वाला अचर पर 3, साइन कौन सा है प्लस, नहीं समझ में आए तो पहला घात कितनी है 2, तो प्लस ही होगा, ये रहा, और बटे में कौन आएगा, ये रहा। अरे निकाल लोगे, जैसे फिर डाउट है फिर देख लो, मान लो आपका सवाल है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण है, अब मैं आपको कहूं द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं, तो उनके मूलों का योग, द्विघात समीकरण में मूलों का योग। अब आप मुझे बताओ कितने मूल है, 2, मैंने मान लिया वो मूल क्या है अल्फा और बीटा, देखो मैं मान रहा हूं अभी, ठीक है, मैं ऐसा मान रहा हूं कि वो जो 2 मूल है वो कौन है अल्फा और बीटा, तो उनका योग ही करोगे क्या, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होगा, तो देखो अब थ्योरी अलग है, अपने तो डायरेक्ट याद रखो, पहला कौन आएगा प्लस, दूसरा कौन आएगा और तीसरा, अब बताओ x का गुणांक तो -b डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -b/a। दूसरा मूलों का गुणनफल, अब बताओ कितने मूल है 2, तो अल्फा और, अरे वो जबरदस्ती थ्योरी छाप रहा था कि देगा तो वो ये रहा, वो देगा आपको अल्फा बीटा, क्या करोगे लास्ट वाला मान c, साइन कौन सा है तो हमेशा प्लस होगा, और बटे में क्या आएगा ये, अरे ले आओगे क्या, लिखो यहां से, सबको लिखने दो।
अरे मैं ये बता रहा हूं सबके लिए ध्यान रखना, जस्ट पास, लेकिन जस्ट पास में ध्यान रखना घात 3 है तो घात 2 वाला, ऐसा नहीं कि घात 2 हो ही नहीं, जस्ट बाद वाला, ठीक है। लिख दिया, लिखो, ये लिखना है, इसको मत लिखना। अरे मैं ये बता रहा हूं सबके लिए ध्यान रख, अरे छाप दिया, अरे छाप दिया क्या? अब देखो अपने सिलेबस में खाली द्विघात समीकरण है तो अपने दिक्कत नहीं, आप इसी को याद रखोगे, फर्स्ट वाले को माइनस करना है ना, बाद वाले को प्लस ही करना है। अरे इतना तो कर लोगे क्या? हटा दूं? अरे सबने लिख दिया क्या? तो ये रहा। अब ये थ्योरी है, ऐसे ध्यान रखना, जो आप पढ़ रहे हो द्विघात समीकरण उसकी थ्योरी होगी ये रहा, वो समझाने की वजह से ये थ्योरी आपको याद हो जाएगी। फिक्स है, हमेशा यही करके आना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा का मान कितना है तो सी बाय ए। सिंपल सा आंसर है, ठीक है, लिख दो। देखो ये लिखने के साथ साथ एक थोड़ा सा याद रखना, मूलों के व्युत्क्रमों का योग। देखो आंसर नहीं लाना है, मुझे तो खाली ये बताओ मूलों के व्युत्क्रम का क्या मतलब है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, उल्टा। ये तो मूलों के व्युत्क्रमों के योग का क्या मतलब है? मूल कौन कौन से है? अल्फा और, तो 1/, अल्फा और 1/, इसका मान पूछा है आपको। किसका मान पूछा है? इसका। अब जब आपको शुरू में मैं पढ़ा रहा था वो इसकी वजह से पढ़ा रहा था कि ये पूछा तो ये कोई कठिन नहीं है। किसका गुणा करोगे? इसका इधर और इसका, तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा बटे, अरे अल्फा बीटा का मान तो है क्या? अल्फा बीटा का भी है। तो मैं ये बता रहा हूं, ये लिखना नहीं है अपने, तो ये ध्यान रखना मूलों के व्युत्क्रमों का योग का क्या मतलब है। ये रहा। दूसरा वो ऐसे बोल दे, मूलों के वर्गों का योग। देखो वो बोल सकता है हिंदी में, लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो बता रहा हूं। अब बताओ मूल कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा, तो उनके वर्गों का योग का क्या मतलब है?
अल्फा स्क्वायर प्लस ये रहा। और यही होगा क्या? अब थोड़ी देर पहले मैं इसके मान लिखवा के आया हूं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या आएगा? तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो आप देखो वर्ग खोलो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जबकि आपको तो यही बचाना है, तो क्या करोगे? माइनस ये। तो मैं ये बता रहा हूं कि देखो ऐसे दे तो हम कर लेंगे, लेकिन वो थ्योरी छाप दे तो मतलब ध्यान रखना आपको बताए, वो जैसा बोले कि वर्गों का योग, वो ऐसे भी बोल सकता है मूलों के घनों का योग, तो घात 3 कर देना। तो हिंदी ध्यान रखना बस, ठीक है? क्या फॉर्मूला थोड़ी लिखा है, शुरू में आए थे, लेट आए हो गए, ये समझाया मैंने। देखो जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। जो प्लस 2 था उसको मैंने उधर भेज दिया। मान लो भूल जाओ तो अपने इसको टारगेट करो। देखो ये रहा, अपने को वर्ग कब मिलता है? जब होल स्क्वायर हो। तो आपने क्या लिख दिया? ये रहा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब आप होल स्क्वायर ओपन करो, होल स्क्वायर ओपन करोगे क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा। अब आपको जरूरत तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की है, तो 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा बच गया, तो मैंने घटा दिया, तो कट जाएगा। अरे सब सवाल मैं करवाऊंगा, मैं इसलिए मैंने बीच में बताया कि ये व्युत्क्रम पढ़ाया नहीं है, मत बोलना। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, वर्ग का मतलब होता है वर्ग, वर्गों के व्युत्क्रम, तो 1 बटे अल्फा स्क्वायर 1 बटे बीटा स्क्वायर, पढ़ाया नहीं है, मत बोलना बस। यहाँ पर बोलते नहीं हो गया नहीं हो गया, तो वापस बोलेंगे बोल भी तो क्या ही कर लोगे। हाँ, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि हाँ, अंदर ही अंदर मत सोचना कि इन्होंने तो पढ़ाया नहीं हमको, ठीक है? पढ़ाया मैंने, पूछोगे तो सबूत देंगे आपको। अब नहीं पूछोगे ना, अंदर अंदर ही सोचो इन्होंने तो पैसे ले लिए, कुछ पढ़ाया ही नहीं, कुछ आया ही नहीं, तो आएगा तो यही आएगा। अब आपको नहीं आया उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ये नोट्स चेक करते रहना, ठीक है? अरे छाप दिया? अरे अभी तक दो थ्योरी पढ़ी, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा आपको रटना नहीं पड़े, इसलिए मैंने वो पूरी थ्योरी एक्स्ट्रा लिखवा दिया। अपने तो मुझे तो बताओ मूलों का योग ने मूलों का गुणनफल ले आओगे क्या? अरे ये 2 मान तो ले आओगे क्या? लिख दिया सबने? देखो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक करो वापिस, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, देखो अभी आप जो पढ़ के आए वो मैंने क्या किया, इस ए का भाग कर दिया। देखो सब में ए का भाग कर दिया, सब में ए का भाग करो, आपको क्या दिखेगा? और सी बाय बराबर, फिर मैंने इसको और अच्छा दिखाने के लिए ऐसे लिख दिया, देखो मैथ में आपके घर का ही रास्ता होता है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो कर सकते हो क्या? अरे मैंने माइनस बार भी लिख दिया, अंदर 2 बार माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? अरे योगी है क्या? तो इसीलिए आप ये रूप भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और प्लस मूलों का गुणनफल। अरे कभी कभी थ्योरी में पूछ ही ले, उसके लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ये रहा। तो ये भी एक रूप है किसका? द्विघात समीकरण का। आप द्विघात समीकरण को किसमें लिख सकते हो? मूलों के योग और मूलों के गुणनफल के रूप में, ठीक है? तो शॉर्ट में देखो, ये तो छाप ही दिया आपने, शॉर्ट में ये मतलब है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या है? यस, ये शॉर्ट में, ठीक है? लिख लो इसको भी। अरे ये थ्योरी तो हटा दो कि ये लिख दो, ये रूप ही लिख दो, इसका क्या मतलब है? अरे ये भाग करने वाला नहीं है, लिखना है, अरे लिखना है। उम्मीद के लिए
अब मुझे बताओ द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2। अरे इतना कुछ आया नहीं आया, इतना तो कर लोगे क्या? 2 होते हैं, ठीक है। उनका योग क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ x उसका माइनस b बाय a और c बाय a, उतना ध्यान रखना आपने, ठीक है। ये अपने पास इसकी पूरी पीडीएफ है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल का पूरे पेज है, तो अपन सॉल्व करेंगे। तो वो सब ये थ्योरी की जबरदस्ती में आपको वो समझ में आने लग जाएगा। ये अपन ज्यादा इसलिए लिख रहे हैं कि वो सवाल आपको पहले ही सरल लगने लग जाएगी। ये सब हमने देख रखा है, क्योंकि सबने देख ही नहीं रखा होगा। इक्के दुक्के होंगे, मैथ वाला हो कोई गलती से उसने देख रखा होगा, ये आपने पहले देख थोड़ी रखा है तो 8वीं 9वीं में ही, फिर भी नहीं देख रखा होगा। तो वो उसीलिए अपन दिखा रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है, फिर सवाल अपन ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। अरे छाप दिया? अरे छाप दिया? देखो फिर से आ जाना, द्विघात समीकरण। देखो अब इसलिए बार बार इसीलिए लिख रहे हैं, द्विघात समीकरण कौन सी है? x का स्क्वायर bx प्लस c बराबर ये है। फिर हमको पता चला इसके मूलों का योग कितना होता है? -b बाय, फिर हमको पता चला मूलों का गुणनफल कितना होता है? c बाय। हमको यह भी पता है कि इसके मूल कितने होते हैं? 2। तो हमें ये मूल ज्ञात करने हैं, जो 2 मूल होते हैं कि मुझे इनका मान चाहिए। तो देखो मूल का मान लाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैथ में सबसे पहले जो तरीका पढ़ते हैं उसको, आपको कुछ आता नहीं आता ये जरूर सुन रखा होगा। अरे सुना है क्या? ये रहा श्रीधराचार्य विधि। तो श्रीधराचार्य विधि का जो फॉर्मूला है वो इसके मूल ज्ञात करने के लिए है। अभी देखो इसका मूल मतलब x का मान है, ठीक है। तो श्रीधराचार्य विधि किसका मान बताएगा? x का। देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद रखना, अधीनस्थ बोर्ड ने 2 बार पूछा है, परीक्षा में फॉर्मूला ही पूछा है। तो x बराबर क्या फॉर्मूला है? तो देखो इसको टारगेट करना, -b, ये वाला, ये जो b है उसका -b, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय 2 है। ये नहीं, ये किसका फॉर्मूला है? तो इसके मूल ज्ञात करने का। तो फिर से ध्यान रखना, श्रीधराचार्य विधि आपको कितने मान दे रहा है? देखो 2 मान कौन कौन से? -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय, एक तो ये मान दिया, या ये मान नहीं देगा तो दूसरा क्या देगा? -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय। अरे मैं ये बता रहा हूं कि आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो जिसके हल भी कितने हैं? 2। तो दोनों हल कौन से? ये रहे, एक बार तो प्लस लेना है और एक बार देखो ये रहा फॉर्मूला, ये रहा। अरे लिखा है कि प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लोगे और एक बार। अब आप मुझे बताओ ये दोनों आंसरों में अलग कौन है? अरे इन दोनों में अलग कौन है? देखो माइनस का b/2 है, माइनस का b/2 है, दोनों में है क्या? बीच में कौन आ रहा है? ये चिन्ह। अरे प्लस और माइनस ही आ रहा है क्या? और उसमें भी बीच में कौन आ रहा है? अरे बीच में तो यही आ रहा है क्या? तो देखो आपके जो बीच में आ रहा है
इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो जो बीच में आ रहा है उसको बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में विवेचक। और उसका मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस ये, इसको क्या बोलते हैं, विवेचक, डी। क्यों? क्योंकि दोनों में यही अलग है, बाकी सब तो सेम है। अरे आपका आंसर जो अलग अलग कर रहा है वो पार्ट कौन सा है, ये रूट भी दोनों में है, एक में प्लस है लेकिन अंदर तो यही है कि ये रहा। तो देखो आपका इसके मान को विवेचक क्यों बोलते हैं, विवेचक का मतलब है आपका मान ये बदल रहा है हर बार। तो जो आपके मूल है, कितने मूल है, 2, तो यहां पे पढ़ेंगे कि दोनों मूल कैसे होंगे, मतलब समान होंगे, 0 से बड़े होंगे, 0 से छोटे होंगे, वो सब किस पे डिपेंड करता है, ये डी पे। डी का मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या बोलते हैं, विवेचक। तो देखो जो मैन है वो बोलते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। मूलों की प्रकृति मतलब मूल कैसे है, मूल समान है, मूल अलग अलग है, मूल बड़े हैं, मूल छोटे हैं, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड करती है, डी पे। डी का मान कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये पढ़ेंगे, ठीक है, इसको छाप दो। डिस्क्रिमिनेंट, इस फॉर्मूले क्या नाम है आपका, अरे सही में अंग्रेजी में क्या नाम है, अरे कैसे पहली बार, अरे कैसे पहली बार सुना होगा, ये श्रीधराचार्य क्या है ये बताओ, अरे श्रीधराचार्य क्या है, तो अंग्रेजी में भी क्या होगा, अरे ऐसे कैसे नहीं पढ़ा, अरे तो भी स्कूल में तो यही नाम होगा, अरे इंग्लिश में भी यही नाम होगा, खाली ये विधि को मेथड होगा, ये यही होगा। अरे इंग्लिश में श्रीधराचार्य मेथड ऐसे बोलते हैं। अरे बोलो, अभी आपने क्या बोला था, डिस्क्रिमिनेट, वो तो डी डी, अरे मुझे इसका नाम मुझे लगा ये विवेचक का पूछ रहे हो, नहीं सर वो पीछे करो, ना वही है। तूने पढ़ रखी थी, तूने पढ़ी थी, कौन सी क्लास में थी, 10वीं में थी, अरे लिख दिया सबने ये, लिखो, किसने पढ़ाई थी मैथ, आपने तो पढ़ाई थी मुझे
मैंने 8 में पढ़ाई थी, 10th में नहीं पढ़ाई थी। हाँ जो भी हाँ तो उसमें 8 में नहीं था, 10th में था। 8 में पढ़ाया मैंने, 10th में नहीं पढ़ाया। अरे एक मिनट, कौन से साल में 10th पास की? अरे 10th कौन से साल में पास की, नहीं पता? अभी कौन सी क्लास में हो? सेकेंड ईयर है तो 4 साल माइनस कर दो, 2018। अरे 2018 के, मैंने 2016 में पढ़ाया था वहां पे। अब गिन लो, 80 हुआ क्या? दो 2018 में तो यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया था। अरे छाप दिया? मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तब से पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में। बीटेक। अरे छाप दिया? अरे अब इसकी, जैसे कल आपने रट के रखा वैसे इसकी थ्योरी है, ये बता रहा हूं। और इसकी थ्योरी क्या है? तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, लिखो इसको, टॉपिक, ये टॉपिक है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। अब मैं ये बता रहा हूं कि ये किस पे डिपेंड करते हैं, तो ये डी पर डिपेंड करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4a, ये इस पे डिपेंड करते हैं। जो आपके नेचर ऑफ रूट्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं? डी पे। ये अब आप बताओ, ये डी का कोई मान है? मान मतलब जो कैलकुलेशन में होता है 20, 30, 0, -10। तो आप बताओ, एक संख्या की आपको तुलना करनी है, तो तुलना कैसे करोगे? तो देखो 0 से करते हैं। अरे बाद में लिखना, रुक जाओ एक बार। मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड करती है? डी पे। अब डी में ये बता रहा हूं कि एक मान है, तो ये मान 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है और 0 से छोटा। तो इसके मूलों की प्रकृति 3 चीजें होती है। फर्स्ट, यदि डी का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो, खाली, मतलब 5, 10, 15, 20 ऐसे। दूसरा डी का मान क्या हो? बराबर 0। इसके सवाल आपको ज्यादा मिलेंगे, बराबर 0। और तीसरा, अब देखो, एक बार बड़ा हो गया, एक बार बराबर हो गया, तो एक बार क्या करोगे? ये ना, अरे यही करोगे कि? अब आप मुझे बताओ, ये लास्ट वाला, कि अगर आपका डी का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक हो गया क्या? अब आप फिर बताओ कि ऋणात्मक अगर रूट में आए, ऋणात्मक जैसे -5 अंडर रूट, उन संख्या को क्या बोलते हो? काल्पनिक। अरे 10वीं तक नहीं है क्या? तो इमेजनरी नंबर बोलते हैं। तो अपने मूल क्या हो जाएंगे? अगर डी का मान लेस देन 0 हो तो मूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक, क्योंकि रूट में कभी नेगेटिव नहीं होता। फर्स्ट देखो, डी का मान 0 के बराबर हो जाए। अब देखो, डी का मान 0 हो गया। अब आप मुझे बताओ, एक्स का मान क्या है? माइनस का b प्लस माइनस डी, ये डी का मान क्या हो गया? तो मुझे बताओ, मूल का मान क्या आया? अरे मूल का मान यही आएगा, प्लस माइनस आएगा क्या? अरे आपका ये जो डी है, ये वाला, ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो गया, तो दोनों मूलों का मान क्या आएगा? -b/2 है और यही आएगा। तो आपके मूल क्या हो जाएंगे? तो दोनों मूल समान। और देखो, इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक। अरे वास्तविक तो होगा ही होगा, बराबर और ये होता है तो वास्तविक होता है। काल्पनिक कहां होता है? यहाँ पे। तो
वास्तविक की कोई बात नहीं है। मुझे तो बताओ मूल क्या हो जाएंगे। तो किसी द्विघात समीकरण के मूल समान कब होते हैं? जब डी का मान क्या हो, बराबर 0, या देखो अब ये साइड में ध्यान रखना, या ये बराबर 0 के लिए एक और कंडीशन है, बी स्क्वायर बराबर, अरे बराबर है ये, अरे जैसे आपका ये डी 0 हो गया तो 4h को उधर भेज दो, अरे यही आएगा क्या, बी स्क्वायर बराबर, और लास्ट ये रहा। देखो अगर आपका मूलों का मान, डी का मान बड़ा हो 0 से, देखो बड़ा हो 0 से, तो आप क्या बोलोगे, मूल वास्तविक और अलग अलग ही आएंगे, असमान। ये रहा, मूल आपके क्या होंगे, वास्तविक और असमान। लेकिन इसमें भी एक प्रॉपर्टी है, यदि आपका जो डी है वो क्या हो, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का क्या मतलब है, 16, 25 ऐसे नंबर। अब बताओ अगर डी पूर्ण वर्ग है तो अंडर रूट वाला मान क्या आएगा, 5 या ऐसे कोई नंबर आएगा क्या? तो अगर ये पूर्ण वर्ग है तब आप बोलोगे इसके मूल क्या हो जाएंगे, परिमेय। और जब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अपूर्ण वर्ग, तब इसके मूल क्या हो जाएंगे, अपरिमेय, इरेशनल। अरे एक बार लिखना नहीं है, नाम पढ़ लो, खाली एक बार नाम पढ़ लो, मैं इसको अलग से ही लिखवा रहा हूं, ठीक है। मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड करती है, डी पे। तो डी का मान बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो खाली ये कुछ मत लिखो, इतना लिख दो, मूलों की प्रकृति, और ये लिख दो 20 वाला, फिर मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। ये बाद वाला मत लिखना, अरे यहां तक लिख दो, हाँ फिर मत लिखना। मैं बोल रहा हूं ये मत लिखना, ये वाला ये मत लिखना, ये मैं अलग से लिखवा रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड करती है, डी पे। और डी का मान, देखो डी का मान ग्रेटर देन हो सकता है, या बराबर हो सकता है, या क्या हो सकता है, किससे, ये जो तीनों टॉपिक है वो इसके बीच में है, ठीक है। ये लिख दो साथ में। कौन सा, तो लिखना ही है क्या, सर इतना छाप दिया। अब मैं लिखवा रहा हूं, फर्स्ट लिखो, यदि डी का मान क्या हो, 0 से बड़ा। देखो इसमें दो केस है, देखो बड़ा तो हो गया, लेकिन क्या हो, देखो पूर्ण वर्ग का मतलब है वही है 4, 16, 25 वो वाला पूर्ण वर्ग, ठीक है। परफेक्ट होल स्क्वायर हो वो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और यहां क्या बोलोगे, अपूर्ण, यानी पूर्ण वर्ग नहीं हो। देखो आप पहले तो ध्यान रखना, अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो आपके जो मूल है वो क्या हो जाएंगे, वास्तविक और अलग अलग। वास्तविक मैं ये बता रहा हूं कि अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो अपने आप में मूल वास्तविक हो गए और अपने आप में क्या हो गए, असमान। लेकिन फिर भी अगर वो पूर्ण वर्ग है
तो पूर्ण वर्ग है तो मूल क्या हो जाएंगे? परिमेय। परिमेय का क्या मतलब है? रेशनल। अरे मैं ये बता रहा हूं क्या परिमेय के साथ ये दोनों तो है ही, परिमेय के साथ ये है ही, परिमेय वास्तविक और असमान। और अगर अपूर्ण वर्ग है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब ये अपरिमेय में खाली याद रखना कि जब मूल अपरिमेय होते हैं तब वो युग्म के रूप में होते हैं। देखो इसका क्या मतलब है, युग्म के रूप में का क्या मतलब है? कभी कभी ये तुक्का मारने में काम आएगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि एक मूल, देखो मैं आपको बोल दूं एक मूल क्या है? 2 + √3। ये मैंने बता दिया कि एक मूल 2 + √3 है। अब बताओ रूट वाला नंबर कौन सा होता है? अपरिमेय। तो अगर एक 2 + √3 है तो दूसरा 2 - √3 हो जाएगा। बस ये इसको बोलते हैं युग्म। मतलब एक प्लस है तो क्या करके आ जाना, अपने आप माइनस करके आ जाना। ये सीधे आंसर है, तो इसको बोलते हैं युग्म के रूप में। ठीक है क्या? किसमें? तो हो सकती है ना, जीरो को चेक कर रहे हैं अपन। तो जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है वो तो निकालोगे क्या? पहले जल्दी लिखना, मात्रा आधे घंटे का है, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर आपको ब्रेक देंगे। ठीक है, जिसको भागना है वो भाग जाना। क्या? अरे आपने ही तो करवाया 6 बजे तक टाइम रखो, तो मैंने टाइम बढ़ा दिया। अब आप आना बंद हो गए। अरे लिख दिया? होमिन लिख रहा है। लिख रहा है। अरे लिख दिया क्या? पीछे पीछे पीछे। अरे हो गया क्या सबके? देखो दूसरा b = यानी b² बराबर, देखो जब d का मान 0 हो तो एक ही आंसर है, दोनों मूल वास्तविक और समान। लिख दो। क्या हुआ?
अजवाइन सीखो अजवाइन दोनों मूल समान होंगे, ठीक है। अरे लिख दिया के तीसरा लिख देना। ये रहा। अरे इसका मतलब है डी का मान क्या हो? अरे वो डी ग्रेटर देन 0 का मतलब है प्लस में मान हो, बराबर 0 तो कर ही लोगे। का क्या मतलब है? ऋणात्मक हो।